आगे के जो हमारे स्पीकर हैं, नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत इस समय हम अम्बेडकर चौक में हैं। बताना चाहेंगे हर साल की तरह आज के दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जो बर्थ एनिवर्सरी है उसका जश्न यहाँ मनाया जा रहा है और साथ ही भावपूर्ण श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की जा रही है। बताना चाहेंगे कि बाबा भीमराव अम्बेडकर संविधान के शिल्पकार, समाज सुधार, न्याय समानता के प्रतीक और भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को लेकर आज उन्हें यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी दी गई है। इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं। और इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं अम्बेडकर चौक से, जहाँ पर हर साल की तरह यहाँ कार्यक्रम किया जाता है। एक बार जितनी भी संगत मैदान में बैठी सारी संगत जय भीम, जय भीम। आज के दिन की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं बाबा बी आर अम्बेडकर जी अगर बात करें संविधान के शिल्पकार थे, न्याय का प्रतीक है। सबने अपनी हाजिरी इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं हर साल की तरह यहाँ पर इसी तरह से कार्यक्रम किया जाता है और जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जाती है। संविधान के शिल्पकार बाबा भीमराव अम्बेडकर जी न्याय के प्रतीक और ये कहेंगे बराबरी का, यानी कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें भी आगे लाने का उन्होंने जो एक कोशिश की थी, जो आज कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रही है। इसीलिए लोग उन्हें दिल से, उनके दिलों में आज भी बाबा भीमराव अम्बेडकर जी वो संविधान के माध्यम से यानी अमर इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर। सब लोग पीछे में चेयर पे बैठ जाओ, स्टेज को खाली कर दो यहाँ से।
कहना चाहेंगे? नीरज जी, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? सबसे पहले तो मैं सभी साथियों को जय भीम जय भारत। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेलिब्रेशन कमेटी की तरफ से सबसे पहले मैं सबको लाख लाख बधाइयाँ देता हूँ आज के इस पावन पर्व की। और बस यही कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे बाबा साहब ने कहा, एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज। शिक्षा हासिल करें, संगठित रहें और जंग लड़ें, जंग मनुवाद के खिलाफ। बिल्कुल, साथों पर यही कहेंगे कि शिक्षा 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 ही ऐसा मूल मंत्र है जो आपको कामयाबी की ऊंचाई तक ले जाता है, जो आपकी पहचान को बताता है। तो शिक्षा बहुत ही जरूरी है। देखिए, इसीलिए बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के हाथ में हमेशा आप किताब वाली प्रतिमा ही देखेंगे। इन्होंने महत्व को बताया कि शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा हमारी किस तरह से पर्सनैलिटी को, हमारी जिंदगी के मायने को ही बदल देती है। क्या कहेंगे आज के दिन बाबा साहब की जो नीतियाँ थी, बाबा साहब की जो सोच थी, क्या आज हम उस सोच पर चलने की कोशिश कर रहे हैं या कितना बदलाव आ रहा है? देखिए, जो आप देख रहे हो ये बाबा साहब की सोच पर है। और आज का दिन जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो जन्मदिन है, वो ना के सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था पूरी दुनिया में जिसका आज इतने बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में जन्मदिन मनाया जा रहा है। दूसरी बात, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सिर्फ भारतीय नहीं रहे, उन्हें अब स्टूडेंट ऑफ द वर्ल्ड से खिताब किया गया है। राजा हो या रंग हो, हजारों सालों से भारतीय नारी जो है दबाई जाती थी, चाहे राजा की बेटी क्यों ना हो। भारतीय संविधान देके बाबा साहब ने नारी जाति को भी इस पुरुष के बराबर कर दिया। दुनिया में बाबा साहब की फिलॉसफी को अडॉप्ट किया जा रहा है। और रोड्स के नाम, बिल्डिंग्स के नाम, उनके इंस्टीट्यूशनों के नाम, इवन बाबा साहब का बनाया हुआ जो संविधान है उसमें से जो कुछ बातें वो अपने मुल्क में, जैसे इक्वालिटी, फैसिलिटी, वो अपने संविधान में पिरो रहे हैं। इसलिए ये कहना कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, माइनॉरिटी के पैगंबर रहे हैं, ऐसा नहीं। अब वो पूरी दुनिया में उन्हें कोई रोक नहीं सकता। लिहाजा कुछ ताकतें हैं जो 5000 साल से इस देश को गुमराह कर रही थी, उनके हाथ में ताकत आई है। वो अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठा के भारतीय संविधान पर हमला कर रहे हैं। जैसे वक्फ बोर्ड, मैं वक्फ बोर्ड को सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं समझता हूँ, वक्फ बोर्ड भारतीय संविधान के खिलाफ है। लिहाजा जो शोर पड़ रहा है, किसान आंदोलन क्या था? किसान आंदोलन और वक्फ बोर्ड एक ही थाली के पहलू हैं, एक ही जैसे हैं। पहले किसानों पर अटैक किया, अब मुसलमानों पर अटैक करेंगे, फिर सिखों पर करेंगे, क्रिश्चियनों पर करेंगे, दलितों को, पिछड़ों को तो जो हिंदू मानते नहीं है, वोट लेने के लिए, हिंदू राइट्स लेने के लिए उनको हिंदू नहीं कहा जाता। लिहाजा लोग ताकतवर हो रहे हैं। एक बात और मैं कहूँगा, बाबा साहब का स्लोगन था एजुकेट ऑर्गेनाइज। एजुकेट भी हुए ये लोग, ऑर्गेनाइज भी हुए, लेकिन ज्यादातर लोग बाबा साहब की फिलॉसफी के खिलाफ हुए, वो जात पात पर उतर गए हैं। आज जम्मू में जो एक प्रथा थी, डोमा कन्फेडरेशन इसको सपोर्ट करता था। पहले डोमा ही कन्फेडरेशन ही यहाँ करता था, लेकिन उसने बागडोर जो है नौजवानों के हाथ में दी। आज मैं देख रहा हूँ जात पात पर सम्मेलन हो रहे हैं, कहीं चमार सम्मेलन हो रहा है, कहीं नेक सम्मेलन हो रहा है, कहीं माछा सम्मेलन हो रहा है। तो ये क्या है? ये बाबा साहब की फिलॉसफी के
खिलाफ हो रहा है। बाबा साहब की फिलॉसफी है अम्बेडकर राइट, बाबा साहब की फिलॉसफी है राइट्स बचाना। अभी असेंबली में बिल आया था, ये लोग जो आज जात के नाम पर बाबा साहब को याद कर रहे हैं, ये कहाँ थे उस दिन? पन्नू जो टेररिस्ट है, ऑफेंडर है, उसने बाबा साहब पर निंदनीय टिप्पणी की है। ये जात बरादरी वाले जो आज बाबा साहब को अपने अपने घरों में, अपने अपने मंदिरों में याद कर रहे, कहाँ गए? क्या आपने कुछ सुना उनके मुंह से? तो ये क्या है? लिहाजा जो लोग बाबा साहब की फिलॉसफी को रीति जानते हैं, वो अधिकार भी बचा रहे हैं बाबा साहब के, वो संविधान भी बचा रहे हैं, और वो भाईचारा कास्टलेस सोसाइटी। हमारे सम्मेलनों में कभी भी ब्राह्मण बनिया राजपूत के खिलाफ नारे नहीं लगाए जाते। हमारी जब भी लड़ाई होती है वो सरकारों से होती है, हम अपने अधिकार सरकारों से लेते हैं, ना कि किसी जात बरादरी से लेते हैं। लिहाजा बाबा साहब का ये आंदोलन जो है राइट ट्रैक पर लाया जाएगा, इसको चलाया जाएगा, बाबा साहब का संविधान भी बचाया जाएगा, और ये जो तरक्की हो रही है इसको और आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि दोबारा यहाँ गुलामी ना हो, दोबारा यहाँ किसी गरीब की बेटी हो या राजा की बेटी हो, उसको बेटी समझ के दबाया ना जाए। जय भीम, जय आपको बता रहे बाबा साहब के संविधान को बचा दी जाएगा और तरक्की भी होगी। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। क्या नाम है आपका? कहाँ से हो आप? तुमाना से तुम्हारा से आए हो? ये हमारे में लेके आओ। थैंक यू, थैंक यू। वोटिंग के लिए हम आपको ये दे रहे हैं, हम आपको थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। थैंक यू जी। हमारी बहन ने हमारे लिए पेन दिया है। भैया क्या कहोगे आज के दिन? आज बहुत बड़ा दिन है हमारा। जिस शख्स ने हमारे लिए, रात के लिए, खाने के लिए, छोटे गरीबों के लिए बड़ा बनाया, और आज जो हमारा समाज बहुत पीछे है, तो इसके लिए बना रहे हैं बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बड़ी खुशी है हमें, और फिर भी बहुत हमारे समाज में उजागर आई है। मैं आरपीएफ का जमुई रीजन का प्रधान हूँ, और सोशल एक्टिविस्ट के नाते हम समाज के लिए लड़ते रहेंगे जब तक जीवित हैं। आप सभी को भी आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और भी दृश्य आपको बताते हैं। लोगों की पूरी ध्यान रखा जा रहा है लोगों का। RG&K सरियारा सदर सभा की ओर से भी यहाँ पर जो अपना भागीदारी दी जा रही है आज के दिन, यानी बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की आज जो 134वीं जो बर्थ एनिवर्सरी, इसको बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। चलिए इनसे जाने का प्रयास भी करेंगे। अपने अपनी तरफ से हर कोई अपने योगदान दे रहा है। सर क्या कहेंगे आज के दिन? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के ऊपर RG&K सरियारा सदर सभा की तरफ से हर साल यहाँ पर एक स्टॉल लगाया जाता है, और सेम इस साल भी हमने स्टॉल लगाया, क्योंकि बाबा साहब की देन है कि हमारी ड्यूटी बनती है पे बैक टू सोसाइटी। आज हम जिस ओहदे पे हैं, जो सारी कारकर्दगी जो है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की है, हमें उनका जो योगदान है, उनका जो बलिदान है, जो बुलाना नहीं चाहिए, और हम सबों की ड्यूटी बनती है कि बाबा साहब की जो आदर्श है उनके ऊपर चले।
फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ के दृश्य। इस समय हमने आपको पूरे दृश्य बताया किस तरह से आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जो बर्थ एनिवर्सरी बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। संविधान के शिल्पकार, न्याय के प्रति महिलाओं को उनका अधिकार देना, हर जात धर्म से उठकर ऊपर हर एक के लिए लड़ना और औरतों को बराबरी का दर्जा देना संविधान की ही देन है कि आज हम समझ रहे हैं हमारे राइट्स क्या, हमारे हकूक क्या हो, तो बाबा साहब की ये देन है। उसी के उपलक्ष्य में हर साल इसी तरह से उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाती है। और हर बार सबसे बड़ी बात बाबा साहब का एक ही कहना था, शिक्षा शिक्षा शिक्षा। शिक्षा ही एक ऐसा जेवर है जिसे ना कोई चुरा सकता है, जिसे ना कोई खरीद सकता है। वो आपकी पहचान को सामने लाता है, वो आपकी अंदर छुपी जो प्रतिभा उसे उभार कर सामने लाता है, आपकी पर्सनैलिटी को उभार कर सामने लाता है, जिससे आप अपने देश का नाम रोशन कर सके। फिलहाल आपका